हम सीधे कविता में यानी कि सवैये में प्रवेश कर रहे हैं। बाल लीलाओं का बहुत ही बढ़िया तरीकों से आकर्षित कर ले मनोहर भावों के द्वारा यहाँ कृष्ण ने किस प्रकार बाल लीला की है वो सभी प्रकार की बातें सवैये में रसखान ने अच्छी तरह से की है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं कविता में। पहला सवैया देखो, यहाँ 4 सवैये, उनमें से पहला देखो कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष मतलब मनुष्य। अगर हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दे, दूसरी बार अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। और कहते हैं कि बसों में मुझे बस इतना सा ख्वाब है मेरा कि मेरा जन्म दोबारा अगर है प्रभु आप देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गोकुल में ही दें, और वह भी मैं वहां ग्वालों के संग रहकर गायें चराना चाहता। तो जो पशु हो तो अगर पशु का जन्म मुझे मिले तो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की घेनु मंझारन। मंझारन मतलब बीच में, घेनु मतलब गाय। तो कहते हैं कि अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो हे प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ नंद की गाय बनना है, और नंद की गायों के बीच रहकर गाय बनकर चरना मैं चाहता हूं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर पाहन मतलब पत्थर, पाहन मतलब पत्थर, पाहन मतलब पत्थर, पत्थर के रूप में अगर मुझे जन्म मिले तो मैं वही गिरी, गिरी मतलब पर्वत, गिरी मतलब पर्वत, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा कि जो धयो कर छत्र पुरंदर कारण। पुरंदर मतलब इंद्र, पुरंदर मतलब इंद्र, इंद्र के कोप से, गुस्से से बहुत भयंकर बारिश हुई थी। ढेर सारे जानवर, इंसान, सब लोग, जीव जंतु हैरान परेशान हो गए थे और अपनी जान बचाने के लिए कोई उपाय नहीं रहा। तब कृष्ण भगवान ने सबकी जान बचाने के लिए ये पर्वत, गोवर्धन नाम का पर्वत, अपनी छोटी अंगुली पर उठाया था और छत्र बनाकर सबकी रक्षा की थी। तो वही पर्वत का पत्थर में बनना चाहूंगा, वही बात ये कहते हैं। और कहते हैं पुरंदर मतलब इंद्र, तो जो खग हो तो, खग मतलब पक्षी, खग मतलब पक्षी, बर्ड, तो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। डारन मतलब डाली, कदम नाम का एक वृक्ष जो यमुना के किनारे, कालिंदी मतलब यमुना का, कालिंदी कुल मतलब यमुना का किनारा, यमुना नदी का नाम है कालिंदी। कालिंदी इसीलिए कहा जाता था कि कालिया नाम का नाग जो रहता था वो दिन प्रतिदिन जहर पानी में फैलाया करता था, इसीलिए वहां का पानी भी काला हो गया है। ये बात आज भी अगर आप लोग यमुना नदी जाएंगे, दर्शन करेंगे तो आपको अपने आप ये प्रतीत हो जाएगा कि यमुना का पानी काला ही है। और कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो हे प्रभु मुझे उस कदम के पेड़ की डाली पर मुझे रैन बसेरा करना है, जिस डाली पर आप गोपियों के वस्त्र लेकर जिस डाली पर बैठते थे, बांसुरी मधुर बजाया करते थे, बस उसी डाली पर मैं रैन बसेरा करना चाहूंगा। ये पहला सवैया यहाँ खत्म होता है। तो ध्यान से उसे सुने, ध्यान से कविता को पढ़े।